हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। ये बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे कि मैम प्लीज़ आप जो है 8th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करो, तो ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से देखोगे, समझोगे, और अगर मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं पूरे चैप्टर पूरी 8th की मैथ्स जो है कंप्लीट कराऊंगी आपको इसी सेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। तो बच्चों, आपने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है? आपको पता है वोल नंबर क्या होता है? वोल नंबर, 0 से जितने भी नंबर आगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं? वोल नंबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से जितने भी सारे नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आपका +2 है तो भी इंटीजर्स है, और -2 लिखा है तो भी क्या है? इंटीजर्स है। तो आज का टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। आज हम रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेटा, इंट्रोडक्शन पढ़ के क्या बेनिफिट है कि अगर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है तो हम जब चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए होता क्या है रैशनल नंबर। तो बेटा, अगर कोई भी नंबर है आपका, वो किस फॉर्म में है? अगर वो P/Q की फॉर्म में है तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2/4, ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन आल्सो, जो फ्रैक्शन होता है बेटा, आल्सो इट इज ए रैशनल नंबर। ये क्या होता है? रैशनल नंबर भी होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसी को लिख दूं 2 सिर्फ, ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो यस, ये रैशनल नंबर है। क्यों नहीं है? ये है क्योंकि इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख के इसको P/Q की फॉर्म में कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर आपको यही 2/4, ये तो अगर इसके आगे सिंबल नहीं, इट मीन्स ये पॉजिटिव में, अगर ये नेगेटिव में दे दिया जाए, अगर आपको दे दे -2/4, तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये क्या है? रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर जो है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। रैशनल नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बस शर्त आपकी ये रहेगी, जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होता है। Q कौन सा है हमारा? यहाँ पर ये जो 4 है ये Q है हमारा। ठीक है, Q को अगर हम 0 लिख देंगे बेटा, अगर 2 है और नीचे हमने अगर 0 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो बेटा, ये हमेशा याद रखना कि Q जो है 0 नहीं हो सकता है, P हो सकता है 0। अगर मैं ऊपर लिख दूँ 0/4, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको रैशनल नंबर का अच्छे से समझ आ गया। तो अगला हम टॉपिक शुरू करते हैं। अगला जो हमारी प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि बच्चों, अगर हम नेचुरल नंबर कोई भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 2, हम ले लेते हैं 4, इन दोनों को ऐड किया, क्या आ गया? 6 आ गया। तो 6 भी क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर हो गया। तो इसी तरीके से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें क्या करना है हमने कि अगर 2 रैशनल नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो क्या रैशनल नंबर आ रहा है, या दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर को तो रैशनल नंबर आ रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रैशनल नंबर आ रहा है, डिवीजन करेंगे तो क्या रैशनल नंबर आ रहा है। तो यही सारी प्रॉपर्टी हमने इसमें चेक करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड किया हमने, रैशनल नंबर कोई भी हम ले लेते हैं P/Q की फॉर्म में, अगर हम इसको ऐड करते हैं C/D से, ठीक है, तो अगर इसकी जगह हम कोई डिजिट लिख लेते हैं 2/4 प्लस 3/4, तो अगर हमने इनको ऐड किया तो क्या आ गया? 5/4। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है ना? ये रैशनल नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं यस इट इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इट इज ट्रू। अगर 2 रैशनल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो जो हमें नंबर मिल रहा है वो भी क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर को तो क्या वो रैशनल नंबर होगा? तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं P/Q को C/D से।
तो यहाँ पर वही 2/4 लिख लेते हैं और माइनस करके 1/4 लिख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 1/4, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना रैशनल नंबर। अगर हम रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए रैशनल नंबर, हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। तो हमने क्या बोला, ये क्या है, ट्रू। अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P/Q को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया C/D से, ठीक है। तो यही हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 1 2 और 4 4 16। तो अगर हम इसकी कटिंग भी करते बेटा, 2 1 2 2 8 16, तो ये क्या आ गया हमारा 1/8। तो ये क्या रैशनल नंबर है, यस ये रैशनल नंबर है। तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया कि अगर हम दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, ए रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अब लास्ट हमारा क्या बचा, अगर डिवीजन करेंगे, अगर हम डिवीजन करेंगे तो क्या रैशनल नंबर होगा, वो देखते हैं। P/Q को अगर हमने डिवाइड कर दिया C/D से, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2/4 डिवाइड कर दिया 1/4। तो बेटा एक चीज याद रखनी है इसमें कि कभी भी C और D, हमें कभी भी C और D किसमें, जीरो में नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो में होगी तो ये रैशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। C और D जीरो में नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या होगा, डिवाइड का साइन चेंज करना होगा। डिवाइड का साइन चेंज करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी और ये डिजिट क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 2/4 मल्टीप्लाई 4/1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 2 8 और 4 1 4, 4 1 4 और 4 2 8। अगर ये हमारा आ गया कितना, 2/1, तो हमें पता है ये भी क्या है, P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमने इसमें क्या सीख लिया क्लोजर प्रॉपर्टी में कि दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा और डिवीजन करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। बस शर्त ये है कि C और D डिवीजन में जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी में जीरो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिवीजन में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम A+B करते हैं, A+B, ठीक है, तो अगर इसको हम B+A कर दें तो दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, इज इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी भी कर सकते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर में हमारा रैशनल नंबर क्या होता है कि अगर हम A/B + C/D, और अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ये वाला इधर आ जाएगा। अगर हम इसको लिख दें C/D + A/B, तो ये हमेशा एक दूसरे के इज इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी लगा के बताते, इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब इसके हम डिजिट लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया 2/5 + 4/5, ठीक है। अब इसी को हमने यहाँ पर अगर अपोजिट करके लिख दिया, CD को पहले लिख दिया और AB को क्या कर दिया, बाद में लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने 4/5 पहले लिख दिया और 2/5 बाद में लिखा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे क्या है हमारा, ये हो गया हमारा 5 और 4 2 कितना हो गया, 6। इस साइड जाते हैं 5 5, ठीक है, ये भी 5 हो गया और 4 और 2 कितना हो गया हमारा, 6, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी बता नहीं रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इज इक्वल है। तो मीन्स ये ट्रू है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम इन दोनों डिजिट को प्लस किया और इस डिजिट को मीन्स A+B और B+A किया तो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इज इक्वल हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तो हमने किस में देख लिया, एडिशन में, ठीक है। अगर हम इसी को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट में देखते हैं हम, अगर हमने A/B को सब्ट्रैक्ट किया C/D और इज इक्वल हमने क्या लिखा, हमारे पास आ गया C/D माइनस हमने क्या लिख दिया, A/B, ठीक है। तो अब इसी को हम डिजिट में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं 4/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू, अब 3/5 हम पहले लिख लेंगे और 4/5 को क्या कर देंगे, बाद में लिख देंगे।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ क्या आ गया 5, 4 में से 3 गए कितना आ गया 1। उसके बाद यहाँ क्या आ गया 5, 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया -1। तो ये क्या हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये क्या है फॉल्स। मतलब अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम रैशनल नंबर को, दो रैशनल नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं कैसे होगा। मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किसकी, a/b की मल्टीप्लाई अगर हमने की c/d से, और अपोजिट क्या हो गया c/d की मल्टीप्लाई अगर हमने की a/b से। चलो यहाँ डिजिट ले लेते हैं हम, 2/4 मल्टीप्लाई 1/2, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/2 ये जो है पहले लिख देते हैं और 2/4 बाद में लिख देते हैं। तो 2 1 2 और 4 2 8, 2 1 2 और 4 2 8। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया कि अगर दो रैशनल नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो चाहे डिजिट आगे पीछे, ये जो है क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम आगे पीछे डिजिट को कर देते हैं फिर भी क्या होता है आंसर सेम आता है। तो ये भी क्या हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न में कैसे होगा a/b, ठीक है, डिवाइड हमने किया c/d इज इक्वल टू c/d को अगर हमने डिवाइड किया a/b से, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे 2/4 यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/2, कुछ भी ले लेते हैं। अब इस 3/2 को अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ और 2/4 को यहाँ लिख देती हूँ, तो ये सीख लिया आपने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताया कि क्या करते हैं, डिवीज़न का साइन हटा के इस डिजिट को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2/4 इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाया और रेसिप्रोकल कर दिया 2/3। यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई का साइन किया और इसको क्या कर दिया रेसिप्रोकल 4/2। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 2 4, ठीक है, और 4 3 12, ठीक है, 4 2 8, 3 2 6। तो ये क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है, तो डिवीजन में क्या होगा फॉल्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको ये याद रखना है कि अगर सब्ट्रैक्शन, अगर हम एडिशन करेंगे तो ट्रू होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फॉल्स होगा, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ट्रू होगा, और डिवीजन करेंगे तो फॉल्स होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या लिया, आपने अगर ले लिया एक डिजिट 4 ले ली है और 2 ले लिया, ठीक है, प्लस 6 मतलब 3 डिजिट्स लिए हमने, और इजिकल हम करते हैं सेम यही डिजिट 4 + 2 + 6। तो अगर हम इनको ब्रैकेट में एक बार रख के सॉल्व करें और बाद में 6 को छोड़ दिया, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इस 4 को छोड़ के इन दोनों को ब्रैकेट में रख के पहले सॉल्व करते हैं। 4 और 2 कितना हो गया हमारे पास 6, और ये क्या हो गया 6। इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 + 6 2 कितना हो गया आपका 8। तो 6 6 कितना आ गया 12, और 8 और 4 कितना हो गया 12। तो क्या हो गया सेम आ गया, ठीक है। यही चीज़ हम किस में अप्लाई करते हैं, यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं रैशनल नंबर में, ठीक है। तो रैशनल नंबर में हम कैसे लिखेंगे a/b, ठीक है, प्लस, अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ नहीं बताऊंगी, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो आप अपने आप एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना, ठीक है। a + b, और हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ले लेते हैं हम c/d, a/b + c/d, ठीक है, प्लस e/f इज इक्वल टू में हम यही लिख लेते हैं पहले a/b + c/d + e/f। अब इसमें चाहे आप इसको लेके प्लस पहले कर लो या इसको लेके कर लो, दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर जो आएगा सेम आएगा। तो ये क्या है ट्रू, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो जब एडिशन करते हैं हम 3 डिजिट का, चाहे इस तरीके से करें ब्रैकेट लेके, चाहे इस तरीके से करें, तो उनका आंसर क्या आता है सेम आता है। तो ये क्या है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन क्या होता है ट्रू। अब सब्ट्रैक्शन में अगर आप करोगे तो कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन सेम होगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पर सारा क्या आ जाएगा माइनस। तो a/b - c/d - e/f। इसमें चाहे आप इसको एक बार सॉल्व कर दोगे और दूसरी बार में आप इसको सॉल्व कर दोगे। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें जो है आंसर सेम नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होता है नहीं, इसमें जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है।
अब हम ये तो हमारा क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सेम होगा, बस यहाँ पर हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई E अपॉन एफ, तो A अपॉन बी मल्टीप्लाई C अपॉन D मल्टीप्लाई E अपॉन एफ। इसमें हमने पहले इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जब हमारा सॉल्यूशन आएगा तो उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हम इसको कहेंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर डिवीजन करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, A अपॉन बी C अपॉन D E अपॉन एफ इज इक्वल टू A अपॉन बी C अपॉन D E अपॉन एफ। इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर सेम नहीं आएगा। दिस इज नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं आएगा। तो इसमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स 3 रैशनल नंबर को अगर हम एडिशन इधर उधर जैसे भी करें तो उनका आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल करेगी, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं करेगी, मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल करेगी और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे हम कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पहले, जैसे कि आपको पता है ना ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैंने यहाँ 4 लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करना है, पहले इस 4 की x से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर इस 4 की किससे करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या आंसर आएगा 4x, 4 की x से किया 4x प्लस यहाँ पर 4 की 2 से क्या 4 2 जा 8। तो इसी तरीके से हम रैशनल नंबर में भी देखते हैं। तो रैशनल नंबर में हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम लिखते हैं a अपॉन बी, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। ठीक है, अगर इस तरीके से हमने लिया तो हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a अपॉन बी की मल्टीप्लाई पहले किससे करेंगे, c अपॉन डी से। तो कैसे करेंगे, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी। ठीक है, अब a अपॉन, अब अगली डिजिट के पहले क्या है प्लस, तो हमने यहाँ क्या लगा लेना है प्लस। फिर से हम a अपॉन बी की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, e अपॉन एफ में, तो मल्टीप्लाई e अपॉन एफ। ठीक है, तो चैप्टर में आपको इसी तरीके से कुछ आएगा। तो इसमें आपको देखो क्या दिख रहा है, a अपॉन बी दोनों दिख रहा है ना, 2 बार दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेके चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे होती है, अगर कोई रैशनल नंबर आपको दिया है p अपॉन क्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस p अपॉन क्यू। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास क्या है, इस तरीके से मान लो आपको दे दिया है p अपॉन माइनस a अपॉन बी फॉर एग्जाम्पल दे दिया है, तो आप उसको क्या करोगे, a अपॉन बी। मीन्स आपने क्या सीखा इसमें, अगर p अपॉन क्यू पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव। चलिए एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपको दिया है 2/4, तो अगर आपको एडिटिव इनवर्स करने को दिया है तो आप क्या करोगे, -2/4। अगर आपको दिया है -2/4, तो एडिटिव इनवर्स में आप क्या करोगे, उसको 2/4। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बेटा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आता है। सारे जो चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। p अपॉन क्यू, अगर आपका कोई रैशनल नंबर है तो उसको आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, क्यू अपॉन क्या कर देना है, p कर देना है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपको दिया है 4/6, तो आप उसको रेसिप्रोकल कैसे कर दोगे, उसको आप लिख दोगे इज इक्वल 6/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको दिया है 3/2, तो आप क्या कर दोगे इसको 2/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अगर आपको मान लो दिया है 2,
तो अब आप इसको क्या करोगे, 2 दिया है तो कोई बात नहीं, हम इसके नीचे क्या लगा लेंगे 1, ये बन जाएगा हमारा रैशनल नंबर, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1/2। तो इसके आइडेंटिटी वैसे क्या होती है बेटा, a मल्टीप्लाई, अगर हम a 1/a से करेंगे तो क्या होता है, a से a कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है 1। तो आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना है, डिजिट को उल्टा कर देना है, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा बचा है रैशनल नंबर, नंबर लाइन पे कैसे यूज़ करते हैं, और दो मतलब डिजिट है उसके बीच का, अगर दो अगर रैशनल नंबर आपको दिए उसके बीच का अगर रैशनल नंबर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ समझ लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को मेरी लाइक कर देना, तभी मुझे पता लगेगा आप लोग मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे पता नहीं लगता कितने बच्चे, व्यूज़ तो आ जाते पर लाइक नहीं आते, तो पता नहीं लगता ना कि इतने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 में।